ही नहीं कि आखिर बेलारूस में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ और मॉस्को के करीब पहुंचे ड्रोन ने क्या किया। लेकिन ये बात तय है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब रूस को लगने लगा है कि जंग का दायरा नाटो की तरफ बढ़ने के बजाय उसके इलाके में पहुंच सकता है। बेलारूस में हुआ हमला तो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। बेलारूस में तो पहले ही रूस के अवाक्स विमान पर हमला हो चुका है। बेलारूस में पुतिन के अवाक्स विमान यानी वो एयरक्राफ्ट जो आसमान में रेडार स्टेशन के तौर पर काम करता है, उस पर ड्रोन से हमला हुआ और इसमें उस विमान के अहम सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि बेलारूस में उसी हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि पुतिन का A-50 विमान सही सलामत है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर क्या पुतिन खामोश बैठ जाएं, कोई एक्शन ना ले, जबकि ज़ेलेंस्की को नए हथियार लगातार मिल रहे हैं। इसलिए पुतिन को अब अपने सबसे खतरनाक दुश्मन की पहचान करनी होगी। क्या वो बाइडेन है, जिन्हें नंबर 1 दुश्मन कहा जा सकता है? क्या वो ज़ेलेंस्की हैं, जिन्हें रूस का सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी कहा जाए? या फिर वो काया कैलास हैं, जो रूस को बर्बाद करने की कसम खा चुकी हैं? Our relations with Russia can't get any worse than they right now are because he's waging a war in Ukraine. And the second is that you are actually saying that we give power to Putin to decide who can and who cannot be, for example, the Secretary General of NATO. Then you actually give him more power than he has. काया कैलास की बातें साबित करती हैं कि यूक्रेन का युद्ध जीतना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। इस वक्त पुतिन चाहे जितनी मिसाइल दिखाएं, डॉनबास में चाहे वो जितने टैंक दौड़ाएं, या फिर ईरान के शाही ड्रोन से कीव के सबसे सीक्रेट बंकर पर हमला क्यों न करें, उनके सामने दुश्मन सिर्फ नाटो, अमेरिका या ज़ेलेंस्की ही नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर तैयार हो रही खतरनाक लीडरशिप भी है। देखा जाए तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है, वो ज़ेलेंस्की पूरी तरह बाहरी मदद की बुनियाद पर ही लड़ रहे हैं। अगर अमेरिका मदद न करता, अगर नाटो मदद न करता, अगर एस्टोनिया जैसे छोटे छोटे देश यूक्रेन की फौज का साथ न देते, तो ज़ेलेंस्की इस जंग को 1 साल क्या चंद महीने भी नहीं खींच पाते। और देखिए एक बार फिर से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की गिनती को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दी। गिनती लगातार जारी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव चौथे राउंड में आजसू पार्टी की सुनीता चौधरी को 91,853 मत मिले हैं। कांग्रेस के बजरंग महतो को 34,990 मत मिले हैं। सुनीता चौधरी 16,863 वोटों से आगे हो गई हैं, यानी कि ये फासला और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, समझिए। देखिए राउंड 4 की काउंटिंग में 51,853 वोट आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मिली हैं और कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो की बात कर लें तो 51,853 मत उनके लिए जनता ने दिए हैं। तो रामगढ़ में आज उपचुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। वोटों की गिनती सुबह से ही लगातार जारी है। कुल मिलाकर 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। चौथे राउंड की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। 51,853 मत आजसू प्रत्याशी को मिला है और कांग्रेस प्रत्याशी को 34,990 मत उनको दिए गए, यानी कि इस वक्त भी सुनीता चौधरी जो कि आजसू की प्रत्याशी है, उन्होंने बढ़त बना रखी है। और कुल मिलाकर आजसू प्रत्याशी की जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, वो वहां पर मौजूद है और लगातार उनका उत्साह चरम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन में विश्वास है कि लगातार जो सुबह से काउंटिंग हो रही है उसमें बढ़त आजसू प्रत्याशी ने बना रखी है और ऐसे में जीत उनकी संभव है। हालांकि वोटों की गिनती के दौरान कभी भी किसी भी राउंड में रिजल्ट में परिवर्तन होता है, लेकिन जो सुबह से लगातार काउंटिंग हो रही है, इस दौरान आजसू प्रत्याशी लगातार इस वक्त बढ़त बना रखी है। और चलिए बात यूक्रेन की कर लेते हैं। 3 ड्रोन को उड़ाना और 1 ड्रोन का मॉस्को के करीब पहुंचना, ये मॉस्को पर बहुत बड़े खतरे का ऐलान है और इसकी धमक पुतिन को सुनाई दे चुकी है। ज़ेलेंस्की के एक इनर सर्कल का दावा है कि रूस में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स काफी भीतर तक घुस चुकी है। सवाल यह है कि क्या मॉस्को पर वाकई हमला होने वाला है?
इन दिनों क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसे हो रही है। चार 4,000 से अधिक कमांडो की नजर 24/7 क्रेमलिन पर है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद पुतिन के किले की सुरक्षा फुल प्रूफ है। आसमान से नजर गड़ाए इन कमांडो ने मॉस्को की सुरक्षा ऐसी चाक चौबंद कर रखी है कि इनकी मर्जी के बगैर परिंदे भी पर नहीं मार सकते। इनकी तैनाती से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मॉस्को हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या मॉस्को पर ड्रोन अटैक का खतरा मंडरा रहा है? क्या मॉस्को के पावर सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंट पुतिन की जान खतरे में है? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин। रूस के एक नवनिर्वाचित नेता के दावे को माने तो व्लादिमीर पुतिन को अक्टूबर तक क्रेमलिन के इनर सर्किल का ही कोई शख्स जान से मारने की कोशिश कर सकता है। तो वहीं रूस के अंदर, खासकर मॉस्को के अंदर ड्रोन अटैक की घटना बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। मॉस्को पर भयंकर हमला हो गया तो पुतिन की जान कैसे बचेगी? मॉस्को के लोगों के लिए जमीन के अंदर कितना महफूज शहर बसाया गया है? मॉस्को का वो पाताल लोक कितना अभेद है? इसे देखने से पहले मॉस्को की धरती और आसमान में सुरक्षा का कितना सघन इंतजाम किया गया है, इसे देख लीजिए। जमीन पर मॉस्को के चारों तरफ 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस 5 घेरे में चक्रव्यूह को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बताया जा रहा है। तो मॉस्को के सेंटर में मौजूद क्रेमलिन की सुरक्षा ऐसी है कि इस किले के पास जो भी आएगा मारा जाएगा। पुतिन के दफ्तर के पास पांसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को में आसमान से कोई अटैक ना हो, इसलिए 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पहला है पांसीर S-1, दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मॉस्को की सुरक्षा में तैनात किया गया है। रूस की ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि रूस के लोग इसे टर्मिनेटर कहते हैं और दुनिया S-400 के नाम से जानती है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात है। इसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं, जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। एक ही समय में ये 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे या फिर घात लगाने की कोशिश में लगे ड्रोन ही क्यों ना हो, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकंडों में तबाह कर सकती हैं। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोवका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि यूक्रेन की धरती से मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर फिर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के इस एक्शन में अमेरिका समेत नाटो की मौन सहमति हो सकती है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 5 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1,
यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब तक पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 2, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 3, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुक्स एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 4, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 5, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर यह दावा सच साबित हुआ तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के SAS कमांडो ट्रेन कर चुके हैं। जेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए हैं।